हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 9:30 बजे के साथ। और मैंने अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया है रेडी करके। और आज मैं ऊपर वाला काम पहले कर रही हूँ, नीचे वाला काम बाद में करूँगी। वो रीज़न ये है क्योंकि आज मैंने उठते ही ये देख सकते हैं आप कितने सारे कपड़े मैंने धो चुकी हूँ। मैं धो के लेके आई हूँ ये सारे कपड़े। और पहले मैं सोच रही हूँ कि ना मैं अब जब कपड़े सुखा रही हूँ तो मैं साथ के साथ अपना रूम भी क्लीन करके और फिर तभी जाऊँगी नीचे। आज ऊपर का काम हो जाएगा जल्दी और नीचे का हो जाएगा थोड़ा सा लेट, क्योंकि ना मुझे जब कपड़े धोने होते हैं तो मैं ना सुबह उठते ही पहले ना मशीन लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजती हूँ, ताकि जब तक बच्चे जाएँ तैयार हुए मैं मशीन का घुमाती रहती हूँ, कपड़े चेंज करती रहती हूँ और कपड़े धो जाते हैं। फिर उनको स्कूल में से जब मैं वापस आती हूँ ना तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं इनको कपड़े को खंगाल के और पहले सुखाए आती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है आजकल। कल भी बहुत तेज़ बारिश आई थी और आज का भी देखो मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा ही है। तो पहले कपड़े सुखा देते हैं और उसका फिर अपना नीचे वाले फ्लोर का काम चलता ही रहेगा एज़ यूजुअल। और ये देखो हमारा कुनबा कैसे सो रहा है, ये देखो। पूरी रात माऊ 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 करते घूमते रहते हैं और ये इस टाइम आके देखो कैसे सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं आज तो ये बिल्कुल मदहोश। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो सुखा लेते हैं अपने कपड़े। सारे कपड़े सुखा दिए हैं, ये आप देख सकते हो। आज मैंने अपने बच्चों के जूते और हस्बैंड के भी तीनों के मैंने आज जूते वॉश किए हैं। और ये है उनके सॉक्स, क्योंकि सॉक्स मैंने तार पे टांगे क्योंकि ये गिर जाती हैं और फिर गिल्ली हो जाती है अगर नीचे पानी हो तो। और यहाँ पर ये सो ही रहे हैं। चलिए अब कर लेते हैं अपने रूम को क्लीन। ये कितना मैसी मैसी हो रहा है, तो फटाफट से अपने रूम को क्लीन कर लेते हैं। अपना रूम कर दिया बिल्कुल क्लीन। छोटा सा रूम है तो मेरा रूम जल्दी क्लीन हो जाता है। झाड़ू पोछा हो गई है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं छत पे से आज झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैं लगाऊंगी अब छत पे झाड़ू। तो कर देते हैं फटाफट से छत को भी क्लीन और फिर संभाल लेते हैं अपना नीचे का काम, क्योंकि नीचे का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बजे हैं 10:30 और मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट। छत का काम मैं पहले ही कर दिया था और नीचे का काम मैंने अब कर दिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कंप्लीट। और अब मैं करूँगी 5 मिनट का रेस्ट
और उसके बाद मैं करूँगी अपने सूटों को कच्चा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मैं लेके आई थी बाज़ार से अस्तर, और सूट मैंने पहले ही काट चुकी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के आने से पहले मैं कच्चा कर देती हूँ तीनों सूटों पे, क्योंकि सिलाई तो फिर जल्दी फटाफट से हो जाएगी, लेकिन कच्चा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो घूमते रहते हैं ना, तो कच्चा ऐसे नहीं हो पाता। आराम से बिछा के मैं फ़र्श पे, उसके बाद ही मैं कच्चा करती हूँ। तो मैं पहले आप कच्चा करूँगी, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं कल आज मैं स्टिचिंग कर लूँगी, नहीं तो मैं करूँगी फिर कल ही स्टिचिंग बच्चों को छोड़ने के बाद स्कूल में, क्योंकि कल कपड़े भी वॉश नहीं करने हैं और फटाफट से काम हो जाएगा, 1 घंटा पहले ही हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा का कपड़ों में लग जाता है। तो कल मैं शायद मैं स्टिचिंग कर लूँगी, तो आज मैं कर देती हूँ कच्चा। सो फ्रेंड्स, अब आ गई है बारी स्टिचिंग करने की। मैंने कच्चा कर लिया, धागे भी ले आई थी और अस्तर भी आ गया है। तो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से इनकी स्टिचिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने सिल के तो रख दिए थे, लेकिन नहीं, मैंने काट के तो रख दिए थे, लेकिन सिल नहीं पा रहे थे। तो आज मैंने समय निकाला इनको सूटों को सिलने के लिए। ये है मेरी मम्मी के 3 सूट जो मैंने आपको दिखाए थे, मैं अपने घर से लेके आई थी। एक ये और जब ये पूरे सिल जाएंगे ना, जब भी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसी स्टिचिंग की है और कैसे ये सूट हुए हैं तैयार। ये मैंने इस पर लगा दिए निशान फिटिंग के, और उसके बाद मैं अब मार रही हूँ फिटिंग के निशान। और ये वो वाला सूट सिल के हो गया तैयार। और ये वाला है सेकंड वाला सूट। ये वही सूट है जो मैं अपने घर से मैं पहन के आई थी। जब मैंने पहना ना, मेरे को ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा हो रहा था, तो मैंने इसलिए ना इसमें क्या किया, इसको सारा से दोबारा से अनस्टिच करके और फिर मैंने इसमें दोबारा से नया अस्तर ला के लगाया है। मतलब कि मेरी एक सूट पे 2 बार मेहनत हो गई है, पैंट पे भी और उस पे भी। और ये मेरे बच्चे आ गए स्कूल से वापस। सो फाइनली मेरे सूट हो गए रेडी। ये वो सूट है जिसको मैंने, मेरी 2 बार मेहनत हुई है जिसके ऊपर। तो ये सूट बनकर हो गया रेडी। ये इसकी पैंट मैंने इस पर लगाया है अब अस्तर, इसको भी सारा स्टिच करके और दोबारा से। और ये वाला है मेरी मम्मी का सूट, और एक ये वाला है मम्मी का सूट। तो ये मैंने रेडी कर दिए हैं। आज मैं अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के मैंने अपनी स्टिचिंग भी करी है आज कंप्लीट तो नहीं बोल सकते हैं, बट मैंने ये 3 सूट सिल दिए हैं और इसमें रखे हैं अभी ये 2 सूट। और मेरे साथ हो गया फिर से थोड़ा सा पोपट, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ है। सो गाइज़, अब रह गए हैं ये 2 सूट। ये है ब्लू कलर का सूट और एक ये है मेरी मम्मी का सूट ग्रीन कलर का। तो ये मैं सिलने वाली थी अभी, क्योंकि मेरे हो सकता है कि शायद संडे को वहाँ पर चक्कर कट जाए हरजी जी का। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी के सूट उनको दे दूँ और वो दे देंगे वहीं पर। लेकिन मुझसे एक छोटी सी गलती फिर से हो गई है। मैंने ये देखो, मैं अस्तर लेके आई थी इस सूट का, और ये देखो कैसा आ गया गलती से। मैं लेके तो कतर इसकी गई थी, पर पता नहीं इसका अस्तर कैसे, ये वाला कलर कैसे आ गया। क्योंकि ना वहाँ से ना, वहाँ पे ना जब मैं धागे मिला रही थी, तो जो इसकी जो मैं कत्ते लेके गई थी ना, वो मिसप्लेस हो गई थी। तो मैंने वैसे आइडिया से ही बता दिया भैया को कि है ना ग्रीन कलर का सूट है। मैंने ये नहीं बताया कि मेहंदी कलर का सूट है, ग्रीन कलर का बता के उन्होंने ये दे दिया है। तो मैं जाती हूँ फिर से फटाफट से मार्केट, और वहाँ से या तो भैया चेंज तो शायद नहीं करेंगे क्योंकि थाने में से काटा था, तो इसलिए मैं लेके आ रही हूँ अब फिर से ये वाला अस्तर। तो चलिए फटाफट से कर देती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।